आज आखी वारिस शाह वारिस शाह को ये नज़र नहीं आ रहा, वारिस शाह के बयान नज़र आ रहे हैं। वारिस शाह ने तो ये भी कहा था रन हथी यार मरा देंदी जो यार मरावन की लोड़ होवे कि अखना दुनियादारी नूं है दुनियादार कमीने ते कदर भुलांदा जानन वाले टुर गए विच मदीने। कदर भुलांदा है कि जानन दुनियादार कमीने। माशरे में आपको हर एक लड़की ये कहती हुई नज़र तो आती है कि मुझे हरासा किया जाता है, जिसके लिए बड़ी एनजीओज़ और हरासा करने के लिए जो तंजीमें होती हैं वो उनके साथ खड़ी होती हैं। एहतजाज होता है, लॉन्ग मार्च होते हैं और औरत मार्च भी होता है। माशरे के अंदर ये भी मेरे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसको एक औरत ने टिकनी का नाच नचाया हुआ है। क्या इसने उसको कोई ऐसा नुकसान पहुंचाया है कि जिसकी तलाफी बर्पा नहीं हो सकती थी और उसकी वजह से ये लड़के के ऊपर इतनी ज़मीन तंग कर रही है? वजह क्या थी, सारा कुछ इस शख्स से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AR ऑफिशियल से मैं हूं आमिर बशीर। माशरे में आपको हर एक लड़की ये कहती हुई नज़र तो आती है कि मुझे हरासा किया जाता है, जिसके लिए बड़ी एनजीओज़ और हरासा करने के लिए जो तंजीमें होती हैं वो उनके साथ खड़ी होती हैं। एहतजाज होता है, लॉन्ग मार्च होते हैं और औरत मार्च भी होता है। लेकिन उसके पीछे एक मोटिव होता है कि औरतों को हरासा किया जाता है। लेकिन अगर कोई औरत मर्द को हरासा कर रही हो, उसके ऊपर ब्लैकमेलिंग के पर्चे करवा रही हो, तो उसको क्या नाम देंगे आप? माशरे के अंदर ये भी मेरे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसको एक औरत ने टिकनी का नाच नचाया हुआ है। 7 साल कबल उसके साथ दोस्ती होती है, अच्छा टाइम गुजरता है और कुछ अरसे के बाद वही लड़की उसके खिलाफ क्यों हो जाती है? क्या इसने उसको कोई ऐसा नुकसान पहुंचाया है कि जिसकी तलाफी बर्पा नहीं हो सकती थी और उसकी वजह से ये लड़के के ऊपर इतनी ज़मीन तंग कर रही है? वजह क्या थी, सारा कुछ इस शख्स से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आप? शहबाज नाम है मेरा। शहबाज, क्या करते हो? मैं सर ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइव करते हो? जी। ड्राइवर हो मतलब? जी सर। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, एक लड़की ने बयान दिया है जिसका नाम आई थिंक सो सबा है, सबा सलीम, कि फलां नाम का जो शहरी है, लड़का है, वो मुझे ब्लैकमेल करता है, मुझे तंग करता है। आपका और उस लड़की का क्या ताल्लुक है? सर मेरा उसके साथ काफ़ी मतलब 6-7 साल से तकरीबन अच्छा रिलेशन था। अच्छा रिलेशन? कैसा रिलेशन? बस जस्ट फ्रेंडशिप की तरह। फ्रेंडशिप कैसे बनी? वो एक जोंग ऑफिस में काम करती थी, वो उधर जॉब करती थी, मैं भी उधर आता जाता था। ठीक है। तो तब हालात अच्छे थे, मुख्तसर सी बात तो ये है, हालात अच्छे थे, तब से वो फ्रेंड थी। ठीक है। कितना अर्सा फ्रेंडशिप रही है? 6-7 साल तकरीबन। 6-7 साल आप मतलब फ़ोन पे बात करते रहते हो? जी जी, मुलाकात भी कभी की? बिल्कुल, खाना वाना भी खाते रहे हैं, मिलते जुलते भी रहे हैं। मतलब कोई गंदा रिलेशन तो नहीं? वैसा कोई किसी किस्म का रिलेशन नहीं, उसी वजह से तो अभी ब्लैकमेल हो रहा हूँ। मतलब प्रपोज कभी किया हो, लव वाला रिलेशन? जी जी बिल्कुल, मैंने किया था। आई थिंक शादी के लिए हम दोनों एग्री थे। ठीक है। फिर क्या हो गया, शादी नहीं हुई और अब वो आपके इतने अगेंस्ट हो गए? कुछ ऐसा मामला बना कि मुझे किसी नाजायज FIR में मुझे जेल जाना पड़ा। अच्छा, वो उस रीज़न की वजह से आपकी इसके साथ शादी नहीं हो पाई? जी जी, इन्होंने कहा कि आई थिंक इन्होंने घर वालों ने कहा कि ये तो बंदा क्रिमिनल है, जेल की हवा खा आया है, अब ये बंदा जो हमारी लड़की का काबिल नहीं है। जो इन्होंने ये मौक़िफ़ रखा था। लेकिन जब मैं आया, जब इतनी बड़ी मुसीबत से अल्लाह ने मुझे निकाला, तो वैसे भी ज़हन चेंज हो चुका था। मैंने कहा कि मैं इससे पूछा तो इसने कहा कि मैंने ना आगे एंगेजमेंट हो गई है। ठीक है, एंगेजमेंट हो गई? हाँ, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद ये खुद भी रब्ता कर लेती, मैं भी कॉल पे कर लेता। अभी ये ना, अभी ईद के दिनों में इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अच्छा। अचानक मैंने मतलब जब आप वापस आए हैं जेल से, उसके बाद आपका मुसलसल रब्ता था इसके साथ? जी जी बिल्कुल था, लेकिन मैक्सिमम कभी वो कर लेती, कभी मैं कर लेता। लेकिन उसने जब मुझे कहा ना ब्लॉक किया, तो मैंने वजह पूछी तो उसने कोई ख़ास मौक़िफ़ नहीं दिया, बस यही कहा कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है, सो मैं नहीं रब्ता करना चाहती। मैंने कहा ठीक है। उसी तकरीबन ईद के 4-5 बाद खुद ही इसने मुझसे रब्ता कर लिया। ठीक है। और पहले तो मिलने का कहा, लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो वैसे भी मैं जब से आया था मैं किसी को बिलीव ही नहीं करता, खुद पे बिलीव नहीं है, मैं किसी पे क्या करूं। जब से धोखा, पहले भी धोखा हुआ है तो इसलिए बिलीव ही नहीं रहा। तो मैं वैसे भी इसके ऊपर भी बिलीव इसलिए नहीं था क्योंकि ये बार बार मुझे ना कोई बात पूछती थी, वो मामला कैसे हुआ, वो मामला कैसे हुआ, तो मुझे डाउट होता था। इसलिए मुझसे इतनी चीज़ों के बारे में क्यों पूछती रही है? इसका जब 7 साल में इसने किसी चीज़ के बारे में नहीं पूछा, तो अचानक ये क्यों मुझसे पूछ रही है? अभी ये मामला चल ही रहे थे कि मुझे सिटी थाने से आया कि आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन आई है। ठीक है।
तो भैया आपने किसी लड़की को हरासा किया, ब्लैकमेल किया है, गाली गलौज किया है। तो मैंने जाके अपना मौक़िफ़ दिया कि मैंने कहा सर ऐसी तो कोई बात नहीं। उधर थाने में से उन्होंने जब देखा कि लड़का सच्चा है तो उन्होंने कहा कि बीबी आपका अच्छा रिलेशन है तो आप ऐसा करें भी आप आपस में कंप्रोमाइज़ कर लें। अगर ये आपको कॉल करने की हद तक कह रहे हैं ना तो ये हम गारंटी देते हैं आइंदा करेगा तो हम इसके ऊपर FIR देंगे। ये उधर से गए तो DSP लीगल साहब के पास पेश हो गई, लेकिन यानी कि अफसरों का तक जाती रही, नहीं रुकी। बात ये देखें ना, क्वेश्चन एक पैदा होता है, 7 साल पुराना रिलेशन है, अच्छे ताल्लुकात थे, प्रपोज भी किया, शादी भी होने वाली थी, उसके पीछे ऐसी लड़की की कौन सी मतलब वो पंजाबी कहते हैं ना हलाशेरी मिल जानी, थापड़ी मिल जानी कि वही तू कर काम तेरे पीछे साई खलोते ने। ऐसा कौन है इनके पीछे कि जो लड़की को कह रहा है कि आप हर हद क्रॉस करने के लिए चले जाओ? सर इंज बस जिमें तुसी पंजाबी आखे एवं कोई कुत्ता लै गया आंदन भी कन लै गया तो उन्हें कन नहीं वेख्या कुत्ते मगर भज पई। वही गल FIH लगारी अदनान लगारी सब इंस्पैक्टर है ऑफिसर अकैडमी मरीद के नाल स्टडी करवांदा है। अच्छा, इनकी बैकग्राउंड सपोर्ट वो कर रहा है। हुन ये कोई दुश्मनी है आपकी? सर मेरी दुश्मनी नहीं, उसके साथ कोई भी नहीं। यही मैंने उससे पूछा भी, उसने मुझे ना अकेडमी में अपने साथ कॉल करके बुलाया है, यार मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। मैं उसके पास गया हूँ, पहले तो उसने मुझे कहा देखो यार आपकी पर्सनैलिटी देखो और मेरा स्टेटस देखो, आपके पास अथॉरिटी है, कोई पावर है, क्यों आप एक लड़की की जो है वो आपसे शादी करेगी? तो मैंने कहा यार मेरा उसके साथ रिलेशन ही नहीं है तो शादी में कौन कहता करूँगा। उसने यानी कि मुझे काफ़ी जलील किया, बेइज्जत किया, मेरी के खुद बुला और अपनी मुझे ना जैसे एक अथॉरिटी के बारे में मुझे फील करवाया। कहता है कि देखो मेरे पास 80,000 पे है, सब इंस्पेक्टर हूँ, FIA में ड्यूटी करता हूँ, साथ में स्टडी भी करता हूँ, चिल करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरे पास पॉकेट मनी भी अच्छी है। ओ भाई तेरे पास क्या है? मैं खामोशी से सुन के मैं वापस आ गया। शाम को मुझे FIR होगी, मैंने उसकी बेल करवाई। FIR क्या हुई आप? 354 506। मदाई कौन था? सबा सलीम, वही लड़की जो आपके साथ रिलेशन में थी। जी। इसने मुझे बकायदा मेरे पास वीडियो बयान रिकॉर्ड है, इसने मुझे कहा कि अभी मेरे पास उसके SMS भी हैं इदनान लगारी के। उसने कहा कि ये तो अभी FIR पहले ही आ गया कि देखो होता है क्या। अच्छा, हाँ मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड है सब। तो सर उस लड़के का ये मुकाबला था कि मैं इसके घर में गया हूँ, उसके से एक फ़ोन छीन के लाया हूँ, सैमसंग गैलेक्सी A52s, जिसका अभी मैं रिकॉर्ड आपको पेश कर सकता हूँ कि वही फ़ोन सेलफोन यानी कि 3/9/24 से लेके अभी तक वो उस लड़के के पास इस्तेमाल हो रहा है। तो वो जो FIR दी थी कि मुझसे स्नैच करके लेके आ गया, वो एक ड्रामा था? बस ड्रामा था। तो फिर वो FIR का क्या बना? FIR का सर अभी तो बेल कंफर्म हुई है, अभी उस बेल में कंफर्म होती गई है तो ऊपर से दूसरी 25D की हो गई। टेलीफोन पे धमकियां शंकियां देने? जी 25D की हुई है उसकी। अब फिर जब 25D की हुई है साथ ही ये वीडियो वायरल हो गई मेरे खिलाफ। अच्छा, जिसमें लड़की कह रही है कि जो मुझे ये हरासा कर रहा है ब्लैक। नहीं देखना वीडियो में देख रहे हैं कि वो किस कदर जो है ना, प्रेस भी अगर मैं आपके पास आए तो मैं रोक के आपको बयान दूंगा क्या मैं सच्चा हूँगा? नहीं। आप मुसन्नफ किसको कहते हैं? उसको कहते हैं जो दोनों को आमने सामने करे, उनके मौक़िफ़ का बयान करे भी कौन सच्चा है कौन झूठा है। मेरी वजह से जब मेरा पुलिस महकमे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, सारी पुलिस को उसने बदनाम किया है। सारी पुलिस के जी फलां भी इसके साथ मिला है, फलां भी इसके साथ मिला है, फलां भी इसके साथ मिला है। मेरे तरफ से कोई वकील पेश नहीं होता इधर अदालत में, और इसकी तरफ से बार का सदर पेश होता है लड़की की तरफ से। और अभी लड़की गरीब है, एक माह में मेरे पास ये डाटा है, एक माह में सर लड़की ने 12 फ़ोन इस्तेमाल किए हैं एक माह में। यानी एक नंबर जो है इसका, इसके साथ 8 नंबर है इसके पास, लड़की और 8 के 8 इस्तेमाल में है। अभी मैं के ID कार्ड के ऊपर 8 नंबर रजिस्टर्ड। ID कार्ड पे उसके नहीं, कुछ उसकी सिस्टर के नाम है सिम, कुछ उसके भाई के नाम सिम है, लेकिन इस्तेमाल में वो है। अभी उसमें से 12 फ़ोन इस्तेमाल हुए हैं उस नंबर में जो लड़की ने इस्तेमाल किए हैं एक माह में। ठीक है। अभी ये मेरे वाले मामले में 12 फ़ोन इस्तेमाल किए हैं, iPhone 30 Pro से लेके सैमसंग गैलेक्सी 52s 53 ऐसे मॉडल, और 3 की FIR मौजूद हैं। एक की वहदत कॉलोनी में हुई है 356 की। जो ये फ़ोन यूज़ कर चुकी है, आपको कैसे पता कि उनकी वहाँ पे FIR हुई है? सर जब मैंने ये रिकॉर्ड निकाला है तो देखा है अभी इतने फ़ोन इस्तेमाल हुए हैं। तो जैसे आपने मुझे पूछा है, ऐसे किसी ने पूछा है, उसका रिक्वेस्ट की, उसने मुझे रिकॉर्ड बताया कि यार इन पे तो FIR हुई है IME पे। अच्छा, ठीक है। तो फिर वो FIR भी ली हैं। ठीक है। अभी सर सबसे मेन इशू, जिस फ़ोन का इन्होंने कहा कि मैं छीन के ले गया हूँ, ये थाना शादरा टाउन है इधर,
शबीर गिल है, सब इंस्पेक्टर। ठीक है। मेरे नाम मुझे मदई बना के अपने ऊपर उन्होंने FIR करवा दी। सबा अब आप उसके अंदर मदई हैं और FIR हो गई है सबा के ऊपर। जी बिल्कुल, नामलूम करवाई है ना, वो अदनान लगारी साहब ने करवाई कि हमारा फोन चोरी हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। सिर्फ लड़की को